मेरी ताकत सत्ता नहीं है, मेरी ताकत संपत्ति नहीं है, मेरी ताकत ये सम्मान यश गौरव प्रतिष्ठा नहीं है, सुविधाएं संसाधन, ये मेरी शक्ति, ये मेरा सामर्थ्य, ये मेरी ताकत नहीं है। मेरा शरीर और मेरी इंद्रियों में भी जो बल है, ये मेरा मनोबल भी मेरी ताकत नहीं है। ये शरीर इंद्रियों और मन का, बुद्धि का बल, ये बौने हैं, ये छोटे हैं। ये शरीर इंद्रियों और मन की ताकत, ये सत्ता संपत्ति सम्मान और सुविधाओं की ताकत, ये भी असली ताकत नहीं है मेरे भाई बहन। मैंने कहा इन सब से ऊपर जो ताकत है वह है आत्मबल, वह है परमात्मा का बल। यह भागवत शक्ति, यह है असली ताकत। और जो कुछ मैं आज कर पाया हूं वो इसी के बल पर कर पाया हूं। और आप सबको भी ये चाहूंगा कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जैसे मैं जी रहा हूं वैसे जीने की होनी चाहिए। यदि आपको कहीं सत्ता में जाने का भी आदेश दिया जाता है कि आपको एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना है, आपको ये राजनीतिक दायित्व ग्रहण करना है, उसकी आप में ललक नहीं होनी चाहिए। उसको आपको आपद धर्म के ही रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपना अंतिम गंतव्य तो भीतर का स्वराज्य है, भीतर का साम्राज्य है, आत्मसत्ता का सिंहासन है, और वो मैं आप सबको दिलाना चाहता हूं। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भीतर का स्वराज्य, ये भीतर का साम्राज्य, आत्मसत्ता का सिंहासन, यही हमारा अंतिम गंतव्य है। तो बाहर की यात्रा एक पड़ाव हो सकती है, मंजिल नहीं। अभ्युदय और निश्रेयस में अभ्युदय वो हमारी यात्रा का पड़ाव है, वो गंतव्य नहीं है। निश्रेयस ही गंतव्य है। ये बात मैंने सार्वजनिक तौर पर इसलिए कही क्योंकि अब इस यात्रा को प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ही ऊंचा व्यक्तित्व होना चाहिए जिसके लिए अभ्युदय पड़ाव है, निश्रेयस मंजिल है। और ये बात मैं किसी आवेग में आकर के नहीं कह रहा हूं, किसी आवेश में आकर के नहीं कह रहा हूं, किसी बात से उद्विग्न होकर के, दुखी होकर के नहीं कह रहा हूं। माना कि मोदी जी को हमारी एक बात को भी नकारना वो संभव नहीं है, लेकिन इसमें देखो एकदम से ताली बजाते हैं। लेकिन मुझे क्या कहना है ये मुझे सोचना है। मेरे लिए क्या शुभ है और इस राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक रूप से क्या शुभ है वो मुझे सोचना है। ये बात, राजनीति तो उसका एक अंश है। मेरे जीवन की यात्रा में मैं मोदी जी और अपने आप को देखता हूं तो वह मेरे जीवन का एक छोटा सा पड़ाव है। मेरी मंजिल इससे बहुत आगे है। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से समझना, और कभी भी किसी भी दायित्वधारी कार्यकर्ता के मन में यदि भ्रांति आए तो आप सब कोशिश करना कि वो निर्भ्रांत हो जाए। और फिर नहीं हो पाएगा तो हम बहुत विनम्रता से उससे कहेंगे, भाई देखो ये सच है कि आपने बहुत सेवा की है, बहुत पुरुषार्थ किया है, आपने डंडे भी खाए हैं, झंडे भी उठाए हैं, घनघोर तप किया है, लेकिन भाई थोड़ी तैयारी और करने की ज़रूरत है, कर लो तो अच्छा है। ये बात कहने के लिए
मेरे हृदय में आज सुबह 4 बजे विचार उठा और मैंने ये तय किया कि यद्यपि ये बात सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है तो भी मैं सार्वजनिक रूप से कहूँगा, जिससे कि मुझसे कोई चूक ना हो जाए। मुझे किसी भी कीमत पर अपने गंतव्य के साथ, अपनी अंतिम मंजिल है ना, उसके साथ समझौता नहीं करना है और अपने ऋषि धर्म और राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निभाना है। मैं आज 100% सत्ता अनुकूल दिख रही है, तब भी इस बात को कह रहा हूं कि सत्ता से बहुत अपेक्षा भी मत करना, क्योंकि वहां पर भी कुछ ही लोग मिलेंगे जो भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से क्रियाशील हैं। तो उनसे ये अपेक्षा करना कि वो हमारे सभी शुभ अपेक्षाओं को पूरा कर देंगे, भ्रांति है। सत्ता से इतनी अपेक्षा मैं आज भी करता हूं, सारी परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी। सुन लो जरा, मैंने आपको कहा कि सब बातों के ऊपर मोदी जी पहले भी पूर्ण सहमत थे, आज भी हैं और आगे भी उन्होंने पूरी तरह से सहमत होने का संकल्प व्यक्त किया है। मैंने कल कहा था उनसे करीब 1.5 घंटा संवाद करने के बाद। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं सत्ता से इतनी ही उम्मीद करता हूं आज भी कि वो हमारे इस अनुष्ठान में कितना सहयोग करेंगे, इसकी कतई मैं उम्मीद नहीं करता। वो हमारा असहयोग ना करें, बस इतनी ही उम्मीद करता हूं। और इसी भाव से इतना में आपको जाना है कि वो हमारे कार्य में सहयोग करेंगे। ये अपेक्षा लेकर के आप कार्य करोगे तो आपको बहुत दुख होंगे। मैं आपको भी दुखी नहीं देखना चाहता और खुद को भी दुखी नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं एक क्षण के लिए भी मैं क्यों दुख में डूबूं? फिर मेरा सन्यास किस बात का, मेरा योगी होना किस का औचित्य क्या? इसलिए मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, सत्ता से बहुत अपेक्षाएं मत रखना। सत्ता हमारे कितनी अनुकूल है इसके आधार पर यह तय मत करना कि वो हमारा सहयोग करेगी। सत्ता हमारा असहयोग ना करे। हम याचक नहीं हैं, हम याचक नहीं है, हम भिखारी नहीं है, हम दरिद्र नहीं है कि किसी से कुछ मांगने के लिए हमने परिवर्तन किया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर पूर्ण विश्वास है, वह हमारा असहयोग ना करे, बाकी काम हम खुद करेंगे।